हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे C2+2 यानी कि जो 24 अक्टूबर का जो आपका सेकंड पारी का जो पेपर लगा था, यानी कि जो सेकंड पारी का जो पेपर था उसकी जो सटीक आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक था। यानी कि जो एक नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डूंगरपुर। यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो सेकंड जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। यानी कि जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, इसका ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा नदी पर। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूत्रों में से कौन सा एक नवीन सूत्रता दर्शाता है। यानी कि जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है। यानी कि 4 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तर पश्चिमी बीकानेर। यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय प्रदेश या क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यानी जो 5 नंबर का जो हमारा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी नदी। दोस्तों, हमारा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है। यानी कि जो 6 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा उदयपुर। यानी कि जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि अमन ने एम से एक कारोबार प्रारंभ किया और 2 महीने के बाद चिराग उसके साथ M/2 में शामिल है। यानी दोस्तों ध्यान में रखना, इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूं। जो आपका जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन आ रहा है, जो 8 नंबर का यानी कि 9 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे, यानी कि जो करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, यानी कि मिलान का जो पूछ रहा है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। जो पेसिव वॉइस से संबंधित है, यानी कि पेसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 9 नंबर का क्वेश्चन है पेसिव वॉइस से संबंधित, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, हमारा जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो हिंदी का जो क्वेश्चन है, विपरीत शब्द पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो 11 नंबर का जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में नीर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि नृत्य। दोस्तों, हमारा जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। यानी कि जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जो आरपीसी की अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्यपाल करता है। दोस्तों, जो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से बीज अंकुरण के लिए सबसे उपयुक्त आवश्यक क्या है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 13 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पानी। यानी कि 13 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि बीज अंकुरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है पानी। दोस्तों, हमारा जो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में कहां पे स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बूंदी में। कहां पे है रामधारी विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, कहां पे है बूंदी में। दोस्तों, हमारा जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मेंटिलिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है, यानी कि 15 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें, यानी कि 165। यानी कि जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 165 राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों हमारे जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है, 120 के सभी पूर्णांक का योग क्या होगा, यानी कि जो 16 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 360। दोस्तों हमारा जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे, जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो हिंदी का जो क्वेश्चन है 18 नंबर का, यानी कि प्राण प्रिय में समास है, यानी कि जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे, यानी कि जो प्राण प्रिय में समास कौन सा है दोस्तों, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अपारदर्शी वस्तु है, यानी कि जो 19 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे, यानी कि अपारदर्शी वस्तु है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लकड़ी। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी वस्तु कौन सी है, लकड़ी। दोस्तों हमारा जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो करंट से संबंधित है, ये मिलान वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे 20 नंबर का। दोस्तों आप अच्छे से देख लेना, मिलान वगैरह कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यानी कि जो 20 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अधीनस्थ, ये राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का, यानी कि नीरस का संधि होगा, यानी कि जो 22 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि नीरस। दोस्तों 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, पत्थर तोड़ने के कार्य संबंधी इकाई चलाने के लिए वातावरण संबंधी निर्देश किस स्थान से लिए गए हैं, यानी कि जो 23 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि CPCB, यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है कि एक गांव में दो प्रत्याशी ए और बी एक चुनाव लड़ रहे हैं, इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं ने से 70% मतदाताओं ने अपना मतदान किया। दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो 24 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे 4000। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन मतलब गलत दे रखा है, वैसे लगता है मेरे को शायद ये क्वेश्चन आपका डिलीट होने वाला है। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, अनेकार्थक खग का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होगा, तो दोस्तों जो 25 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे डी हो जाएगा दोस्तों, बाण। दोस्तों हमारा जो 26 नंबर का क्वेश्चन है, लोहा पर जंग लगता है, दोस्तों यानी कि जो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है यानी लोहे पर जंग लगता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, यानी कि लोहे पे जंग लगता है हवा तथा पानी दोनों की उपस्थिति में, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर का, भारत के राज्य का नाम बताइए जिसे पंचायती राज शासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। दोस्तों ध्यान में रखना ये जो पिछली शिफ्ट लगी थी उसमें ये भी क्वेश्चन आया था, यानी कि वापस रिपीट हुआ है, यानी कि जो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली कहाँ पे अपनाई गई, दोस्तों ध्यान में रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान में अपनाई गई। दोस्तों ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ है। दोस्तों अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है 28 नंबर का, सन 2023 का गुणोत्तरवा सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र राष्ट्रीय फिल्म पारितोषिक किस चलचित्र को मिला है। दोस्तों ध्यान में रखना जो 28 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है मेंटिबिलिटी का, यानी कि जो 29 नंबर का है, उस संबंधित विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ध्यान में रखना इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का, यानी कि पादप जगत का एम्फीबियन उभयचर है, यानी कि जो 30 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर का, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दोस्तों जियोग्राफी से संबंधित है, यानी कि 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1, यानी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है 32 नंबर का, उच्चतम न्यायालय की सभी कुछ दिन पहले, यानी कि उच्चतम न्यायालय की अभी कुछ दिन पहले किस राज्य को अरावली श्रृंखला में गैर कानूनी खननकारी को रोकने का आदेश दिया गया? यानी कि जो 32 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान। दोस्तों हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर का, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग है? दोस्तों ध्यान में रखना, मैथ से संबंधित क्वेश्चन है कि यानी जो 33 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 34 नंबर का, यानी कि जो पुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि पुनमदा कायल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो 34 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, ये झील कहाँ पे स्थित है? ये केरल में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है, पैराग्राफ दे रखा है, पैसेज दे रखा है, यानी कि 35 से लेकर 39 तक आपके क्वेश्चन पैसेज से ही करने हैं। यानी कि जो 35 का जो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। जो 35 का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 35 में आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 36 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, ये इस पैसेज से ही देखने दोस्तों, 36 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर का, यानी कि जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर का, यानी कि जो 38 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर का, दोस्तों 39 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो अगला जो क्वेश्चन है 40 नंबर का, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का के उदाहरण नहीं है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए बी सी तीनों सही है दोस्तों इसके अंदर, यानी कि ए बी सी तीनों सही है, यानी कि जो 40 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। दोस्तों आपको जो 41 नंबर का, यानी कि 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसने किया? जो राजस्थान का एकीकरण है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, जो 41 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो मैथ से संबंधित है, एक ठोस सिलेंडर के अर्धव्यास और ऊंचाई का जोड़ 35 सेमी है तथा उसका कुल सतह क्षेत्रफल 1540 सेंटीमीटर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? यानी कि जो 42 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4312, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांचने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करोगे? यानी कि जो 43 नंबर का आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, उसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि F7 का प्रयोग करेंगे, जो F7 जो कुंजी है उसका प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, मिलान वाले क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी जो बोलियों से संबंधित, मतलब जो क्वेश्चन है, यानी कि हाड़ौती में कौन सी है, ब्रज भाषा, मारवाड़ी और शेखावाटी। दोस्तों उसका आप मिलान वगैरह कर लेना, मैं राइट आंसर बता देता हूँ। यानी कि जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो 44 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी मिलान वाला दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना, मैं सीधा राइट आंसर बता रहा हूँ, आप मिलान वगैरह अच्छे से कर लेना। यानी कि जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों ध्यान में रखना, जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों हमारा जो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 10 मीटर और 8 मीटर लंबाई के दो खंभे के मध्य क्षैतिज दूरी m मीटर है, यदि शिखर के तल यानी कि कोण एक दूसरे से मेज से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों 47 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 आएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों हमारा जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि जो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह है। दोस्तों आपके जो 39 नंबर का है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में किस खेल वर्ग में मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता था, यानी कि जो करंट से संबंधित पर्सन है, यानी कि मोना अग्रवाल ने किस खेल में कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों ध्यान में रखना 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपके जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, कार्बन है, यानी कि जो 50 नंबर का जो अगला क्वेश्चन है आपके, कार्बन है, यानी ऐसे पूछ रहा है कि कार्बन कौन से में है। दोस्तों 50 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुसंयोजक के अंदर कार्बन है। दोस्तों आपके जो अगला जो क्वेश्चन है 51 नंबर का, कि मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है, यानी कि जो 51 नंबर का जो आपका जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है, यानी कि जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे सी, यानी कि रतन, यानी कि जो मक्का की उन्नत किस्म है रतन। दोस्तों आपका जो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि जो 52 के अंदर आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो राइट आंसर आपके अनुच्छेद 155 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि अनुच्छेद आपके 155 है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इसकी जो अगली जो क्लास है वह कुछ टाइम के बाद आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।